नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का ज्ञान स्कूल से मैं पूजा शर्मा कक्षा 4 में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पाठ 5 वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य पढ़ने से पहले हमें जानना आवश्यक है कि वाक्य बनते कैसे हैं। ठीक है, वाक्य कैसे बनते हैं? वाक्य जब शब्दों को सही रूप से मिलाया जाता है तब वाक्य बनते हैं। उससे पहले हमें जानना आवश्यक है कि वाक्य कैसे बने। तो वाक्य से पहले जो शब्द है वो कैसे बने ये हमने जाना था। वर्ण विचार जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वर्ण के द्वारा हमने जाना था कि वर्ण कैसे बनते हैं। स्वर व व्यंजन मिलकर वर्ण बनते हैं। वर्णों से के मेल से जब वर्णों का सार्थक मेल होता है तो उससे बनते हैं शब्द, और जब शब्दों का सार्थक मेल होता है तो वाक्य बनते हैं। चलिए आज हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते भी हैं। किसी को अपनी बात सही रूप से समझाने के लिए हम कई शब्दों को एक साथ बोलते हैं। शब्दों को एक साथ बोलने से ही वाक्य बनता है। समझा आपने कि शब्दों को एक साथ बोलने से वाक्य बनता है। जैसे राधा नाच रही है। वाक्य में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि शब्दों का प्रयोग सही क्रम में किया जाए, क्योंकि यदि हम कहते हैं कि नाच रही है राधा तो यह सुनने में सही नहीं लगता। देखिए इस बात को ध्यान से समझिए। अगर हम इस वाक्य को राधा रही है नाच या नाच रही है राधा इस तरीके से बोलेंगे तो ये वाक्य सही नहीं है। तो हमें क्या समझ में आया कि शब्दों को भी जब हम सार्थक रूप से, यानी कि सार्थक का मतलब क्या होता है, जब उसका कोई अर्थ हमारे सामने आता है। हमने वाक्य शब्द मिला दिए और एक वाक्य पढ़ा तो हमें वो प्रॉपर वाक्य यानी कि सार्थक वाक्य नहीं मिल पाता है। जब हम उसको वाक्य को पढ़कर उसका कोई अर्थ निकाल पाते हैं उसे कहते हैं सार्थक समूह। जब वाक्य का सार्थक समूह बनता है, शब्दों का सार्थक समूह बनता है, तब वह बनता है वाक्य। तो हमारे सामने क्या एक परिभाषा सामने आती है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आगे अब देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं और साथ में वाक्य भी दिए हुए हैं। निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला वाक्य, नेहा रस्सी कूद रही है। जय टीवी देख रहा है। मिशी पिताजी के साथ बाजार गई है। रहमान पतंग उड़ा रहा है। अब इन वाक्य को पढ़ने से हमें पता लग रहा है कि हमें एक एक वाक्य, एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है। कि नेहा रस्सी कूद रही है, हमें चित्र देख के पता लग रहा है। जय क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। और रहमान पतंग उड़ा रहा है। रहमान पतंग उड़ा रहा है। आपने देखा कि इन वाक्यों में नेहा, जय, निशी और रहमान के बारे में बताया गया है कि वे क्या कर रहे हैं। इस प्रकार वाक्य के दो भाग हो गए। पहला जिसके बारे में कहा जाए और दूसरा जो जो कहा जाए। इसी के आधार पर हम वाक्य के दो अंग मानते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, वाक्य के दो अंग होते हैं। इस वाक्य में एक वाक्य, ये पूरा वाक्य है, लेकिन इस वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है और जो कहा जाए, इसी के आधार पर हमने वाक्य के दो भेद माने हैं। देखिए यहाँ पर नेहा के बारे में कहा जा रहा है, निशी के बारे में कहा जा रहा है, जय के बारे में कहा जा रहा है और रहमान के बारे में कहा जा रहा है। तो नेहा, नेहा क्या हो गया? इसका एक भाग हो गया। इस पूरे वाक्य का एक भाग हो गया। नेहा रस्सी कूद रही एक भाग हो गया। तो यानी कि दो अंग हो गए। इस भाग, इस वाक्य के क्या हो गए? दो अंग हो गए। जैसे यहाँ पर जय कर कौन रहा है? क्या कर रहा है? जय टीवी देख रहा है। क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। तो जय इसका क्या होगा? एक भाग हो गया। और इस वाक्य का एक भाग यानी अंग क्या हो गया? टीवी देख रहा है। मिशी, मिशी इसका एक भाग हो गया। पिताजी के साथ बाजार गई है। रहमान एक भाग हो गया, एक अंग हो गया। इस पूरे वाक्य का पतंग उड़ा रहा है एक अंग हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे सामने पूरे वाक्य आते हैं। चलिए इस आधार पर हम जानते हैं वाक्य के दो अंग कैसे होते हैं। वाक्य के अंग पेज नंबर 19 पर देखिए। इसमें उद्देश्य और विधेय, वाक्य के दो अंग माने हैं कौन कौन से?
उद्देश्य और विधेय। तो हमने क्या जाना, वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। मैंने आपको बताया कि मिशी एक अंग हो गया और दूसरा एक अंग हो गया पिताजी के साथ बाजार गई है। देखिए इसे हम कैसे समझ सकते हैं, जो मिशी शब्द है वो क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, यानी कि जिसके बारे में कहा जा रहा है, कौन जा रहा है बाजार, मिशी। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, मतलब ये उद्देश्य इसके बारे में जो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, पिताजी के साथ बाजार गई है। इस तरह से उद्देश्य और विधेय, विधेय वाक्य के कितने अंग हो गए, दो अंग हो गए, उद्देश्य और विधेय। इसको आगे हम और वाक्यों के द्वारा समझ पाएंगे। जैसे रमा नाचती है, रमा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, क्योंकि जिसके बारे में कहा जा रहा है। विधेय क्या हो गया, इस पूरे वाक्य का जो विस्तार है वो कैसे हुआ, विधेय के द्वारा। नाचती है, रमा को उद्देश्य मानेंगे क्योंकि इस वाक्य में रमा के बारे में कहा जा रहा है, और नाचती है को विधेय मानेंगे क्योंकि रमा के बारे में ये बात बताई गई है। तो समझ गए आप लोग। फिर देखिए निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए। रेशमा पुस्तक पढ़ती है, रेशमा क्या हो गया, उद्देश्य, पुस्तक पढ़ती है के नीचे हमने अंडरलाइन की हुई है, ये क्या हो गया, इसका विधेय हो गया। नेक्स्ट वाक्य है दीपक गीत सुनता है। देखिए दीपक क्या हो गया, शब्द का, वाक्य का उद्देश्य, और गीत सुनता है इसका क्या हो गया, विधेय हो गया। आगे चलते हैं। इस प्रकार से हमने पाठ में वाक्य को जाना और वाक्य में उसके उद्देश्य और विधेय को भी जान लिया। अब हम चलते हैं इसके बुक पार्ट की तरफ। बुक पार्ट में देखिए बच्चों, निम्न वाक्यों को सही शब्दों से पूरा कीजिए। हमारे सामने शब्द दिए हुए हैं, सजावट, घड़ी, पंखा। पहला वाक्य हमारा है दीपावली के मौके पर बाजार की सजावट देखने योग्य थी। तो हमने यहाँ पर द्वितीय स्थान में क्या लिख दिया, सजावट। नंबर 2, पंखा चलते ही गर्मी दूर भाग गई। तो हमने क्या लिखा, वाक्य में पंखा। नंबर 3, घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। तो हमने सामने क्या लिखा, घड़ी। तो वापस देख लें, पहले में हम लिखेंगे सजावट, दूसरे में लिखेंगे पंखा, तीसरे में लिखेंगे घड़ी। नंबर 2, निम्न वाक्यों में उद्देश्य पर गोला लगाइए तथा विधेय को रेखांकित कीजिए। नंबर का, असलम बहुत बुद्धिमान है। देखिए असलम, असलम क्या है, इस वाक्य का उद्देश्य है, बहुत बुद्धिमान क्या है, विधेय है। तो हमने क्या किया, असलम को गोला लगाया और बहुत बुद्धिमान है को रेखांकित कर दिया। नंबर 2, दीपा फुटबॉल खेलने में दक्ष है। हमने क्या लिखा, दीपा के अंदर सर्कल कर दिया और फुटबॉल खेलने में दक्ष है, इसका क्या है, उद्देश्य है। तो हमने क्या लिखा, विधेय है, तो क्या लिखा हमने, दीपा उद्देश्य और फुटबॉल खेलने में दक्ष है, विधेय। नंबर 3, हमें सदा सच बोलना चाहिए। हमें, हमें क्या है इसका उद्देश्य, सदा सच बोलना चाहिए क्या है, विधेय है। अब नंबर 3, निम्न वाक्यों को सही रूप में लिखिए। देखिए अब हमें वाक्य को सही लिखना है ताकि वो सार्थक वाक्य बन जाए। नंबर क, तारे चमकते हैं रात को आकाश में। हमने वाक्य क्या बनाया, रात को आकाश में तारे चमकते हैं। नंबर ख, देश की करते हैं रक्षा सैनिक। तो हमने वाक्य क्या बनाया, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। नंबर 3, करनी चाहिए मदद गरीबों की। हमने वाक्य सही क्या बनाया, गरीबों की मदद करनी चाहिए। जब तक हम वाक्य को सही ढंग से नहीं लिखेंगे वो सार्थक वाक्य नहीं बनता है। इस तरह से हमने क्या बना लिए, वाक्यों को सार्थक बना लिया। आगे देखिए मौखिक प्रश्न, वाक्य किसे कहते हैं। तो हमारे सामने क्या उत्तर है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 2,
वाक्य के कितने अंग होते हैं? उत्तर क्या है? 2। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से सही वाक्यों के आगे सही का एवं गलत वाक्यों के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए नंबर क, रागिनी जा रही है बाजार। ये वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि इसका हमें प्रॉपर वाक्य नहीं दिख रहा है। क्या होगा सही वाक्य? रागिनी बाजार जा रही है। नंबर ख, देवयांशी ने कार खरीदी है। ये वाक्य सही है, क्योंकि हमें अर्थ इसका समझ में आ रहा है। नंबर ग, चलते चलते थक गए हम। ये वाक्य गलत है, क्योंकि क्या बनेगा सही वाक्य? हम चलते चलते थक गए। आपको कहाँ जाना है? ये वाक्य सही है, तो हमने इसके आगे सही का निशान लगा दिया। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्न में से सही विकल्प का चयन कर उसके आगे सही का तथा गलत का सही का चिन्ह लगाना है। नंबर 1, वाक्य क्या होता है? नंबर 1 में क्या होगा इसका? एक ही आंसर देना है हमें। शब्दों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह या स्वरों का सार्थक समूह। तो वाक्य क्या होता है? हमने अभी तक पढ़ा है, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। नंबर 2, वाक्य के अंग होते हैं। हमने अभी पढ़ा है 3, 2 या 5। कितने हैं? 2। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। इस तरह से आज हमने पाठ वाक्य को समझा और उसकी बुक एक्सरसाइज को भी समझा। आप सभी को समझ में आया वो उम्मीद करती हूँ। आप लोग सभी इसे याद करें और अपने अपने घर पर अपना सारा काम पूरा करके अपने अध्यापिका को भेजें। ओके बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार।